श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गोप ग्वालों के कहने पर सभी के नंद बाबा को समझाने पर कि जब से हमारे कन्हैया ने जन्म लिया है, 6 दिन के थे तो पूतना आ गई, महीने भर के हुए तो सक्तासुर, 3 महीने के भय तो तृणावर्त, अब ये 2-2 वृक्ष गिर गए। हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे। कहां? बोले अब हम चलते हैं, यहां से कुछ दूर पे वृंदावन है। वृंदावन में जहां यमुना कल कल निनाद कर रही है, गिरिराज पर्वत जहां से निकट में है, सारे ग्वाल वाल कहने लगे कि वनम वृंदावनम नाम पश्यवम नवकाननम। सारे ग्वाल वाल एकत्रित होकर के कहने लगे कि अब हम सब लोग चल करके वृंदावन में रहेंगे और वहां पर गिरिराज पर्वत है, यमुना का जल है और यहाँ हमारे लाला पर संकट भी आते हैं। शुकाचार्य कहते हैं सबने अपने अपने छकड़ों में सामान रखा और सबके सब लोग गोकुल छोड़ के वृंदावन आ गए। तुलसियों का वन है, वृंदा नाम है तुलसी का। तुलसियों का जो वन है वो वृंदावन है, जहां के कण कण में रज रज में ठाकुर जी निवास करते हैं। आप जाओ तो जाकर के कभी देखना, ब्रज की धूल को उठाना। रमण रीति में लोट लगाने के लिए कई लोग गए होंगे महाराज। हाँ, ब्रज रज में लोट लगाते हैं जाकर के। आप उस ब्रज की मिट्टी को उठाकर देखना, उसका एक कण सफेद एक कण काला, एक सफेद एक काला, एक सफेद एक काला, ऐसी है वहां की रज। ब्रज के विद्वान कहते हैं कि जो काला वाला कण है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से अभिषिक्त है और जो श्वेत कण है वो राधा रानी के चरणों से अभिषिक्त है। राधा और कृष्ण के चरणों की रज स्पर्श हो जाने से वो श्वेत और काली हो गई है और उस रज को उठाकर जो भक्त अपने मस्तक पर लगा लेता है, इसमें लोट लगा लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। ये ब्रज रज की महिमा है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, बोले ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए, मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति को भी जहां मुक्ति मिल जाती है वो है वृंदावन की रज, वो है श्रीधाम वृंदावन, जहां बिहारी जी का भव्य महाराज विराजमान है, जहां वृंदावन के बिहारी जी, जहां यमुना निनाद कर रही है, जहां आज भी भगवान रास रचाने के लिए आते हैं। आज भी परम सत्य बात है, आज भी जिस भूमि के ऊपर गोविंद प्रतिदिन गोपांगनाओं के साथ में रास रचाते हैं, सभी लोग वृंदावन आ गए